उन्होंने एक प्रॉब्लम दी कि आपके यहाँ एक दूध वाला दूध देने आता है और तो उसके पास दो नाप रहते हैं। पोस्ट को लेकर क्या माइंडसेट है प्री की 158 पोस्ट है? ये बिल्कुल फैक्टर रहता है कि पोस्ट अच्छी हो तो हमारी तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती है। अब यूआर कितनी है, ओबीसी कितनी है, अपने पास क्या ही बचेगा। तो उससे रिलेटेड डिमोटिवेट होते हैं, पर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको प्रिपरेशन में ऐसा कुछ बाधा नहीं बनना चाहिए कि पोस्ट को लेकर कि 700 आती तो ही करता। प्री तो आप भी देंगे ये वाला? तो अभी क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? टाइम कम बचा हुआ है। मार्केट में मान लीजिए कोई एमपी की बुक है, उसका फिर अभी न्यू एडिशन आ गया, 10th यूनिट है उसका न्यू एडिशन आ गया, 7th का न्यू एडिशन आ गया। अब आपके पास पुरानी रखी हुई है पर फिर भी लोग नहीं खरीद लेते हैं। बिल्कुल 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 आपको नुकसान है। आप जिस बुक में पहले पढ़ चुके हो उतने सोर्सेज पे विश्वास करके पढ़े। जब तक आपको सोर्स पे विश्वास नहीं होगा आपको लगेगा कि मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मेरी ये यूनिट कमजोर है। जैसे मैं इकोनॉमी की बताता हूँ तो आप एमपी का इकोनॉमिक्स, मैंने एक मंत्र है कि जान लगा दो या फिर जाने दो। किसी भी कार्य को करो तो उसको पूर्ण शिद्दत से किया जाना चाहिए। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से चेकआउट करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। बार बार टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि जो प्री होने वाला है 16 फरवरी को, उसके लिए मैं जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है नामी संस्थान की, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर टेस्ट डाल रहे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। जी, मेरा नाम ललित कुमार लोधा है। मैं गुना जिले की कुमरा तहसील का निवासी हूँ। मेरा बोर्ड ए था चंद्रशेखर एक बार सर का, जिसमें कि 3 मेंबर थे। मेरा इंटरव्यू नॉर्मल रहा और ठीक ठाक रहा, 15 मिनट चला हुआ। सबसे पहले चंद्रशेखर एक बार सर ने क्वेश्चन किया है कि आप शतरंज खेलते हो, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम दी कि मान लीजिए कि आपके यहाँ एक दूध वाला दूध देने आता है और तो उसके पास 2 नाप रहते हैं कि एक 5 लीटर और एक 3 लीटर का, और उसे आपको फिक्स 1 लीटर दूध देना है, तो कैसे नाप के देगा? ये क्वेश्चन था, तो ये मेरे बन गया था। इसके बाद उन्होंने पूछा चोरी, डकैती और लूट में क्या अंतर है, उसको डिफाइन करो। और कि आज के न्यूज़पेपर की मुख्य 3 खबरें नेशनल लेवल की क्या है जी। और इसके बाद उन्होंने पूछा कि इमरजेंसी के रिलेटेड प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिए हैं और कब कब इनका प्रयोग हुआ है इंडिया में। ये क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे गए हैं। अच्छा, जो प्रोटेस्ट हुआ था अभी जी, इसके बारे में कुछ पूछा था क्या? नो, उसके बारे में कोई क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं ऐसा मैंने वहाँ किसी से नहीं सुना है कि इस पे विषय में क्वेश्चन हुआ हो। बाकी मेंबर को और क्या प्रश्न थे? सर ने, मेरा बायो था तो एक सर ने पूछा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया। उसके बाद कोडेट और नॉन कोडेट में क्या डिफरेंस होता है। इस प्रकार क्वेश्चन बने। ऐसे कोई प्रश्न जो ना बने हो आपसे? ऐसा तो कोई याद आ नहीं रहा। एक बार सॉरी बोला शायद मैंने पूरे उसमें। अच्छा, बाकी बनने जैसे थे क्वेश्चन कर लिए। और सर ने एक बार ज़रूर ये बोला कि आप नहीं बना तो सॉरी बोल दीजिए, उलझी मत ही उसमें। जी, पहला इंटरव्यू था आपका ये? हाँ, एक क्वेश्चन मेरे शतरंज से ये था कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनके रूल्स में क्या डिफरेंस है। आप शतरंज खेलते हैं तो इनके रूल्स में क्या डिफरेंस है। और मेरा एक 16 साल भी लिखा था स्थानीय खेल, जिसमें पूछा कि कैसे खेला जाता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, आप इसे कैसे आगे बढ़ाओगे, इससे संबंधित प्रश्न भी थे। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये 2nd अटेम्प्ट था और 2nd मेंस था जी। पोस्ट को लेकर क्या माइंडसेट है प्री की 158 पोस्ट है? कई सारे सोच रहे कि यार बहुत कम पोस्ट है, मतलब एक पोस्ट सम्मानजनक पोस्ट तो मिल जाती कम से कम, ताकि थोड़ा सा मन अच्छे से लगे पढ़ने में। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्टर रहता है कि पोस्ट अच्छी हो तो हमारी तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती है। अब अगर हम ऐसे पोस्ट में फिर वर्गीकरण भी कर लेते लोग कि यूआर कितनी है, ओबीसी कितनी है, अपने पास क्या ही बचेगा। तो उससे रिलेटेड डिमोटिवेट होते हैं, पर होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आप अपने हाथ में क्या है, ना पोस्ट देना है ना नोटिफिकेशन निकालना, अपने हाथ में पढ़ना और पेपर लिखो, उस पर फोकस करो और आराम से होगा। आपका कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपनी उसमें, और ऐसी बाधा दिमाग में लाना ही नहीं है कि कम पोस्ट है कि ऐसा कुछ। वो कुछ हमारे प्रिपरेशन में ऐसा कुछ बाधा नहीं बनना चाहिए कि पोस्ट को लेके कि 700 आती तो ही करता। उससे आपका कट ऑफ 2 या 3 नंबर आगे पीछे होगा, तो उससे ज़्यादा कोई अंतर पड़ना। 3 नंबर का अधिक पढ़िए आप। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामना। इस रिपब्लिक डे के अवसर पर PWMP एग्जाम वाला लेकर आया है अप टू 79% तक का डिस्काउंट, वो भी सभी बैचेस पर।
इन बैचेस में आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, FLT, PYQ एनालिसिस और भी बहुत कुछ। सबसे पहला इनका बैच दिया गया है सक्षम MPPSC फाउंडेशन 2026 बैच, जिसका प्राइस दिया गया है 9,999 और आपको पढ़ने वाला है मात्र ये 3,999 में डिस्काउंट होने के बाद। सेकंड बैच दिया गया है आक्रोश MPPSC 2025 प्रीलिम्स बैच, जिसका प्राइस दिया गया है 6,999 और आपको पढ़ने वाला है 1,499 रुपए। थर्ड बैच दिया गया है MPPSC प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज 2.0, डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ेगा मात्र 399 रुपए। MPPSC मुख्य मेंस बैच 2025, जिसका प्राइस दिया गया है यहाँ पे 6,999 और आपको मिलने वाला है 1,999। लास्ट बैच दिया गया है सर्व सुरक्षा मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक बैच 2024-25, जिसका यहाँ पर प्राइस दिया गया है 2,999 और आपको मिलने वाला है डिस्काउंट होने के बाद 699। अगर आपको इन डिस्काउंट के ऊपर और भी ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW500 आप यूज करिए और एक्स्ट्रा सारे बैचेस पर आप डिस्काउंट पाइए। इनमें से किसी भी प्रकार का आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप चेकआउट करिए और कोर्स को परचेज करें। याद रहे ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए मिला हुआ है, तो जितना भी जल्दी हो सके इस ऑफर का आप फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तीनों चीज़ में से क्या सही लगता है आपको? प्री मेंस इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग कौन सा है आपका पोर्शन? मेरा मेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो इंग्लिश मीडियम की वजह से लिखने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पेपर अटेम्प्ट ईजिली हो जाते हैं और भाषा मतलब ऐसे भाषा के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी के आधार पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज। प्री तो आप भी देंगे ये वाला? यस सर। तो अभी क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? टाइम कम बचा हुआ है, उस हिसाब से बताइए मुझे। बस उसके लिए मेरे रेगुलर 10 यूनिट के में लगातार रिवीजन करने की स्ट्रेटजी रहेगी और साथ में ही टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहिए हमें। लगभग हमारे एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तक टेस्ट सीरीज जितनी आप मैक्सिमम हो सके रोज़ाना एक तो लगा ही सकते हो आप, तो वो लगाना आवश्यक है। अच्छा, एक चीज़ और सोर्सेज को लेकर पूछना चाहूँगा मैं। अभी जैसे मार्केट में मान लीजिए कोई MP की बुक है, उसका फिर अभी न्यू एडिशन आ गया, 10th यूनिट है उसका न्यू एडिशन आ गया, 7th का न्यू एडिशन आ गया। अब आपके पास पुरानी रखी हुई है पर फिर भी लोग नई खरीद लेते हैं। बुक्स का कंटेंट पूर्णतः तो चेंज नहीं होता है साल दर साल, उसमें पुराना ही कंटेंट रहता है, अपडेट हो जाता है, तो आप अपने पुराने सोर्स में ही खुद अपडेट कर लीजिए। ऐसे टेलीग्राम पे बहुत सारी आपको PDF मिल जाएंगी, वहाँ से अपडेट कर लीजिए या ऑफिशियल सोर्सेज पे जाके कर लीजिए। जैसे आयोग है, आयोग की वेबसाइट पे जाके कीजिए ना आप, वहाँ पे कौन अध्यक्ष बना है, कितना टेन्योर, क्या कोई अमेंडमेंट हुआ है, तो उसको वहाँ से मतलब गूगल का उपयोग करके भी आप अपने टेस्ट को, और वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ऐसा है कि इसका नुकसान है ना, मतलब हाँ, क्योंकि तो सोर्सेस बार बार आप बिल्कुल आपको नुकसान है। आप जिस बुक में पहले पढ़ चुके हो उसमें आपने कुछ नोट करके भी लिखा हुआ, नई बुक में आप वो पेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें हमारा कंटेंट भी होता है पुराने उसमें, तो उसको चेंज करने से हमारी मानसिकता भी बड़ी बिगड़ जाती है और हमें पुराने सोर्स में ये तक पता रहता है कि कौन से पेज पे क्या चीज़ लिखी हुई है अपन ने, तो वो चेंज हो जाता है। तो पुराने सोर्स पे रिलाई कीजिए आप। सही है। जो मतलब आप लोग तो सब लोग समझदार है, काफ़ी लोग टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बट जो बिगनर है उनको आइडिया नहीं रहता कि यार एक बार ले ली बुक, वापस से कोई न्यू एडिशन आया तो वो फिर ख़रीद लिया, तो ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास है, हाँ ज़्यादा ही कुछ पुराना हो गया तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसको आप बार बार ना बदले, जो पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ें। अपने सोर्सेज पे विश्वास करके पढ़े। जब तक आपको सोर्स पे विश्वास नहीं होगा तो आपके मन में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, आपको लगेगा कि मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मेरी ये यूनिट कमज़ोर है। जैसे मैं इकोनॉमी की बताता हूँ, तो आप MP का इकोनॉमिक्स सर्वे से पढ़िए, ऑफिशियल डाटा मिलता है वहाँ से, ना कि किसी और कोचिंग की PDF या नोट्स या कई बुक से। ऑफिशियल जितना पढ़ोगे, आयोग वाले ऑफिशियल सोर्स जानते हैं, ना कि किसी कोचिंग की बुक उठा के क्वेश्चन देते हैं वो, तो ऑफिशियल सोर्सेज से जितना आप रिलाई करोगे उतना आपको लाभ होगा। अच्छा, कोई 3 चीज़ें ऐसी बताइए मुझे, क्योंकि आयोग में आना मतलब इंटरव्यू देना एक बड़ी अपने आप में उपलब्धि होती है हर किसी के हाथ में। कोई 3 चीज़ें ऐसी बताइए जो आपने की और आप आज इंटरव्यू देने पहुंचे हैं तैयारी के दौरान। पहले तो मैंने एक मंत्र है कि जान लगा दो या फिर जाने दो। किसी भी कार्य को करो तो उसको पूर्ण शिद्दत से किया जाना चाहिए और मतलब इतना रेगुलर, और यह है उसके अलावा हमारे पास प्लान भी होना ही नहीं चाहिए कि मुझे कुछ एनी हाउ करना है, मतलब करना है उस लेवल को। मतलब जब तक हम ये सब टारगेट नहीं करेंगे, टारगेटेड स्टडी करो आप। टारगेटेड स्टडी करोगे तो आपसे उससे ये लाभ होगा कि आप समय पे कोर्स कंप्लीट। ज़्यादातर विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि मेंस आ रहा है, उनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं है, तो आप कंसिस्टेंसी और रेगुलर पढ़ते रहिए और 10 से 12 घंटे करोगे तो आराम से हो जाएगा। और कोई भी कहता है कि 5-6 घंटे में नहीं होता कोर्स कंप्लीट, आपको लॉन्ग सिटिंग करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही आपका कोर्स समय पे कोर्स कंप्लीट होना ही आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बेस्ट विशेष।
ओके। काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है जो भी बिगनर देख रहे हैं उनको काफ़ी फुल रहेगा ये इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से चेकआउट करिए।